पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस मैच की कराची के आर्ट्स काउंसिल में भी स्क्रीनिंग हो रही है, जहां बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बड़े रन लगा दिए हैं भारत ने, एक विकेट पाकिस्तान को अभी मिली है, तो थोड़ा सा जान में जान आई होगी फैंस के। जी दानिश, बिल्कुल पहले ओवर के बाद जिस तरह से जोशो खरोश बढ़ा था और फिर जिसके बाद फिर ईशान किशन ने मारना शुरू किया, तो यहाँ जोश जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो गया और लोग बड़े खामोशी से मैच देख रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरी विकेट गिरी तो फिर एक उम्मीद पैदा हुई। तो जिस तरह विकेटें गिरती चली जाएंगी और जिस तरीके से रन्स कम होंगे तो फिर जोशो खरोश जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिलहाल जो है वो जो सूरत हाल है वो इस कदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन शायकीन बहुत पुरुम्मीद है कि एक ओवर अच्छा गया जिसमें 2-3 विकेटें या 2 विकेटें गिरी या 2-4 ओवर ऐसे गए, कोई एक स्पेल ऐसा गया जहां भारत की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। तो यकीनन ये जो इस वक्त खामोश तमाशाई नजर आ रहे हैं, ये यकीनन जो है आपको जोश में और नारे लगाते हुए नजर आएंगे। जी अतीक रहमान, अभी तो एक्शन शुरू हुआ है, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आप और फैंस मैच एंजॉय करें। 10वें ओवर के लिए मोहम्मद नवाज को अटैक में लाया गया है और अभी तक उस्मान तारिक को हमने एक्शन में नहीं देखा है। सिक्कू भाई, तो शुरू से सरप्राइज नजर आ रहे हैं कि उस्मान तारिक का क्यों इतना बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर बने हुए हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम सेमीफाइनल का इंतजार करें, वहां उनको सरप्राइज देंगे। यही मुझे लॉजिक नजर आती है। मुझे कोई बंदा, कोई क्रिकेटर इसकी लॉजिक बता दे, कोई जो टीम के अंदर मौजूद है। मैं तो पीसीबी से भी कहूंगा कि पूछे टीम से, कोई लॉजिक बताए कि इतनी देर में उनको लेके आना, जबकि 100 रन हो चुके, 90 हैं, तो यानी कि 100 रन तो हो गए और अभी तक आपने अपने सरप्राइज पैकेज ही नहीं इस्तेमाल किया। अब मैंने कहा था 11वें ओवर पे लेकर आएंगे जिस तरह माजी में लाते रहे। एब्सोल्युटली कोई यहाँ पर विकेटें लेना बहुत ज़रूरी है। फैजान, चाहे जो भी बॉल कराए पाकिस्तान के लिए, अगर सूर्य कुमार भी सेटल हो जाते हैं, हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि कितने डेंजरस बैट्समैन है ये, ख़ास तौर पे जब सेट हो जाते हैं तो अग्रेशन का मुजाहरा भी करते हैं। देखिए, इंडिया की टीम के पास तो ऐसे आगे तक ऐसे बैटर्स मौजूद है जो एग्रेशन का मुजाहरा कर सकते हैं और एक्सेलरेट किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रेशर बना के रखें उनके ऊपर। प्रेशर दोबारा बनाने का मौका मिला है, जो ईशान किशन ने जारे मिजाजी से उस प्रेशर को रिलीज़ किया था। अब पाकिस्तान के पास वही मौका है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मैच को दबोचने की कोशिश करे। इंडिया को ब्रीदिंग स्पेस जहाँ मिली वो सेटल होने की कोशिश करेंगे। आप जिस तरीके से हम प्रॉब्लम जिस तरह बार बार सिक्कू भाई पॉइंट आउट कर रहे हैं, आई थिंक जिस प्लेयर की वजह से इंडियंस काफ़ी ज़्यादा जो एक टॉक ऑफ द टाउन इंडियन ड्रेसिंग रूम में ही बना हुआ था। इंडियंस की कल जो हम वीडियोस देख रहे थे इंडियन टीम की नेट सेशन की, तो उसमें भी इंडियन टीम खास तौर पर प्रैक्टिस कर रही थी। उनके जो नेट बॉलर थे या जो उनके दीगर बॉलर थे वो रेप्लिकेट कर रहे थे उस्मान तारिक का एक्शन। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन कैंप में भी एक सीरियस थ्रेट इसको तस्वुर किया जा रहा है उस्मान तारिक को, खास तौर पर इनके एक्शन को देख के ट्रेनिंग की जा रही है। तो आप अगर उस बैटर को लेकर नहीं, उस बॉलर को लेकर नहीं आ रहे अनसेटल करने के लिए अपोनेंट बैटिंग को, तो फिर आई थिंक आप मौका दे रहे हैं बार बार। राशिद भाई, वैसे तो बड़ा मुश्किल है ये अंदाजा लगाना कि क्यों उस्मान तारिक का बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, बट शायद यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद डेथ ओवर्स कराना चाह रहे हैं उस्मान तारिक से और 13वां, 15वां, 17वां, 19वां ओवर कराना चाह रहे हैं उस्मान तारिक से। यही एक वजह समझ में आ सकती है, उसके अलावा तो और कोई वजह समझ में नहीं आती है उनको ना लाने की अभी भी। जी बिल्कुल यही है, यही समझ में आ रहा है कि डेथ ओवर में इनको रखा होगा। और शुरू में क्योंकि सारे तीर निकाल दिए, अब 12वां है, 14वां, 16वां, 3 ओवर तक चाहे जाएंगे वो कर सकते हैं। बाद में अब 5 बॉल को लगाना होगा। इस तरह से मशवरा ये नहीं होगा कि आखिरी के ओवर 10 ओवर इससे कराया जाए, 16 ओवर 17 ओवर तक जा सकते हैं आप। यही एक चीज रह गई है, लेकिन यहाँ पे इंडियन को विकेट लेना जरूरी है क्योंकि इनकी बहुत सारे लेफ्ट हैंडर अभी बाकी है, सब बैटिंग कर रहे हैं। अक्षर पटेल है, शिवल डूबे है, अभी हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेलता है। तो वो ऐसा प्लेयर है जो खड़े खड़े बड़े छक्के मारते हैं स्लो बॉल से। वो एक डिफरेंट प्लेयर है, इसीलिए वो दुनिया के टॉप बैट्समैन में से या बॉलर में से है, ऑलराउंडर है। तो देखना पड़ेगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी। अभी हमारे स्ट्रेटेजी को छोड़ना अभी आगे देखते हैं किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं। और सूर्य कुमार यादव ज्यादातर स्वीप मारते हैं और मिड विकेट, और वो बहुत ही जबरदस्त ऑन साइड पे ज्यादा है। फास्ट बॉलर को वो पैडल स्वीप मारते हैं, लंबी शॉट मार सकते हैं। तो शायद अभी तो वो आए हैं, लेकिन 20 के ओवर काफी डेंजरस हो सकता है अगर सूर्य कुमार यादव विकेट पे रहे।
एब्सोल्युटली। और उस्मान तारिक को भी आते ही पहली बॉल पे चौका लगाया। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स को सिवाय सलमान अली आगा के आते ही पहली बॉल पर बाउंड्री लगी है। और उस्मान तारिक एक्सपीरियंस मैच्योर बॉलर है। लेट्स सी वो किस तरह कम बैक करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है विकेट्स की। 11वां ओवर कराने आए हैं उस्मान तारिक। हम इससे पहले सोच रहे थे कि क्यों नहीं उनको अटैक में लाया जा रहा, बट अब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों ही स्पिन बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं फैजान, और अग्रेशन के साथ स्पिन बॉलिंग को खेलते हैं। देखिए अब उस्मान तारिक को यहाँ पे अपने देखें, अगर आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस करा रहे थे और एक्शन को रेप्लिकेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे इसी चीज का फायदा उस्मान तारिक उठा सकते हैं कि थोड़ी सी बॉल को वो कंडीशन जिस तरह घूम रही है और जो अपना एक्शन का फायदा उसी से आप कंटिन्यू फैजान। इसी एक्शन से वो अपने इंडियन बैटर्स को आप ये कह लें कि परेशान कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन को लेकर ही, वरना अगर ये एक्शन इनके बॉलिंग से निकाल दिया जाए तो एक इज अनदर ऑफ स्पिनर। इंडियन टीम भी उनको एक हट के एक स्पिनर इसलिए तस्वुर करे कि उनका एक्शन बड़ा मुख्तलिफ और वो उसी का फायदा उठा सकता है। अगेन वहाँ पे वही चीज़ है कि किस तरह कितनी डिसिप्लिन वो बॉलिंग करते हैं। ना सिर्फ उस्मान तारिक, दीगर बॉलर्स को भी डिसिप्लिन बॉलिंग करना होगी। 11वां ओवर चल रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी आई विल से कि एक अच्छे ट्रैक पर है बड़ा टोटल पोस्ट करने के लिए। पाकिस्तान को यहाँ से अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ से इंडिया को कम से कम आप 170 के अंदर अंदर रोकने की कोशिश करें ताकि आपके लिए ज्यादा मुश्किलात ना हो इस विकेट। एब्सोल्युटली 4 गेंदें हो चुकी हैं और अभी तक एक चौका और 1 रन पड़ा है उस्मान तारिक को। सो कदरे बेहतर ओवर रही है एज कम्पेयर टू द अदर बॉलर्स। बेहतर जगह पर उस्मान तारिक बॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह अगर विकेट नहीं भी मिल रही है तो रन्स के बहाव को रोकना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात करें तो भारतीय टीम पर प्रेशर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि रन्स आते जा रहे हैं। हम अपने एनालिस्ट की राय तो आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ साथ आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अब रुख करेंगे लाहौर शहर का, जहां उस्मान शेरवानी मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले बसंत का मेला लगा हुआ था, अब क्रिकेट का मेला लगा हुआ है। जाहिद शेरवानी, पार्टी कंटिन्यूज इन लाहौर। हाँ जी, जैसे कि बसंत में लाहौर ने फुल इंजॉय किया, इसी तरह आज के मैच को भी भरपूर अंदाज से इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में बेशुमार जगहों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का जो रवायती हरीफ है उनका मैच दिखाया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है पाकिस्तानी शायकीन की तरफ से कि पाकिस्तान ये मैच लाजमी जीतेगा। पाकिस्तान की टीम इंतहाई मजबूत है। इस वक्त तक का जो स्कोर है वो अभी 50-50 कहा जा सकता है। अगर पाकिस्तान 160 और 170 के दरमियान इंडिया को आउट कर दे तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे शायकीन पुरजोश है और इस उम्मीद पर है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। पाकिस्तान के मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और इसी रवायती हरीफ के खिलाफ जोश व जज्बा हमेशा से रहा है और आज भी इसी तरह ये जोश व जज्बा बरकरार है कि पाकिस्तान लाजमी तौर पर मैच जीतेगा। जी, लाहौर से हमें अब सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे जाहिद शेरवानी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानी फैंस को सलाम है जी मेरी तरफ से। हमेशा पुरजोश रहते हैं, ये सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो जाए हमेशा फैंस को ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीत सकती है। सिद्धू भाई, बेहतर ओवर था वैसे उस्मान तारिक का। यार वो एक बड़ा मशहूर गाना था जिसमें जिसकी वो लाइन है, कुछ देखे मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तो पाकिस्तानी फैंस का इंडियन गाना। अच्छा सिद्धू भाई, ये बात सही कह रहे थे कि हमारी टीम है ना, कोई बात नहीं, अगर कभी हल्का खेलेगी कभी अच्छा खेलेगी। जो ये जेनजीज हैं उनको ये पता ही नहीं है कि किसी ज़माने में तो ये हमसे जीत ही नहीं सकते थे। जी, बिल्कुल नहीं जीत सकते थे। मैं जेनजीज को सब बताना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने हमसे जीता ही नहीं था। ये अब थोड़ा सा जीत रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी टीम है, मगर हमने इनको बहुत मारा हुआ है। एनीवे, एक बात बड़ी अच्छी उसने की है अभी फैजान ने कि भाई देखिए ये बॉल जो करते हैं वो लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन ये सब मिक्स करके करते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है, मगर उनका जो एक्शन है बस वो जो रुकना है वो लोगों को खामखे भाग गया, लोगों ने उनको अंडर प्रेशर लिया है। तो अदरवाइज ही इज़ अ नॉर्मल फिंगर बॉलर। अगर आप उसके स्लो मोशन में देखें फिंगर से थोड़ा सा हम अंडरमाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ऑफ स्पिनर है लेकिन उसके पास वेरिएशंस हैं, दोनों तरफ बॉल घुमाता है, पेस में वेरिएशंस हैं, ही इज टॉल, फंसाकर बॉल करते हैं। दुनिया में हर बॉलर के पास वेरिएशन होता है, वही इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है। अगर राइट आर्म जो चीज इनको वही कोई एज दिलाती है वो उनका एक्शन है। और देखिए राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, चाहे शेन वॉर्न से लेकर आप किसी को दें, राइट आर्म लेग ब्रेक करता है, गुगली मारता है, फ्लिपर मारता है, ये वेरिएशंस होती हैं। स्लो करते हैं, देर से करते हैं, दूर से ब्रेक लेते हैं। इसी तरह ऑफ स्पिनर करते हैं, वो ऑफ स्पिन करते हैं, बाहर निकालते हैं, सीधा रखते हैं, स्लो करते हैं, तेज करते हैं, ये वेरिएशंस होती हैं। अभी इनका जो इशू खड़ा हुआ था, लोगों को परेशान किया हुआ था, उनका बॉलिंग एक्शन था कि रुकते क्यों हैं।
एब्सोल्युटली। इस वक्त 12वां ओवर कर रहे हैं मोहम्मद नवाज। एक बार फिर 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर 6 रन हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ पर तिलक वर्मा दोनों एंड से पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी होगी। एक बार फिर काफ़ी लूज डिलीवरी थी जो पहली गेंद थी मोहम्मद नवाज की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इट वाज राइट देयर अंडर द बैट्समैन। उन्होंने पूरा शॉट खेला, वहाँ पर कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था। राशिद लतीफ़ साहब, पक्की बॉलिंग करनी होगी। इस तरह लूज डिलीवरीज हुई तो इसी तरह रन पड़ते रहेंगे फिर भारत की जानिब से। विकेट चाहिए यहाँ पे, चाहे वो गलती करें चाहे हम अच्छी बॉलिंग करें, यहाँ पे विकेट चाहिए। और रणजी के लिए लास्ट 5 ओवर में के बाद अगर 8 विकेटें हैं हाथ में तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे बस हाई स्कोरिंग रन होने नहीं चाहिए। अगर 160 170 प्लस हो जाते हैं फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से बॉल ब्रेक हो रही है और हम जगह पे नहीं कर रहे हैं, तो बैकफुट पे आज वो मैनेज कर रहे हैं। स्पिनर पे अगर बैकफुट पे चले गए समझे बॉल खत्म हो गई है, तो उसको अच्छा उन्होंने मैनेज किया है। आगे की बॉल भी लेके गए लेकिन मोस्टली बैकफुट पे रहे वो, जहाँ पे बॉल बहुत पीछे कर रहे हैं। तो खैर अभी तो काफी 12वां ओवर चल रहा है जी। इसका मतलब है 8 ओवर इसके बाद बाकी, 8 विकेटें हैं इनके पास। तो ये पूरा एमुलेशन इनका बाकी है। अभी बाउंड्री नहीं आ रही, अभी ये आराम से सिंगल डबल करके अपने गेम को 16 ओवर तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे चाहेंगे 125 130 या 140 रन हो और उसके बाद 5 ओवर रिमेनिंग हो तो उसमें मैक्सिमम रन पे जा सकते हैं। अगर तो पाकिस्तान ने विकेट नहीं ली या उन्होंने थ्रो नहीं की विकेट तो ये मुश्किलात हो सकती है। पाकिस्तान को यहाँ पे थोड़ी लूज बॉल करनी पड़ेगी। लूज मतलब कि स्लो बॉल करनी पड़ेगी। ये बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है तेज बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी अपील थी इस बार मोहम्मद नवाज की जानिब से और अंपायर ने तो नॉट आउट करार दिया है। ऐसा लगता है सलमान अली आगा रिव्यू की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिव्यू ले लिया है। क्या पाकिस्तान की लक पाकिस्तान का यहाँ पर साथ देगी? अंपायर ने याद रहे नॉट आउट दिया है। अगर बॉल बेल्स को क्लिप कर रही है या विकेटों को क्लिप कर रही है तो ये नॉट आउट ही रहेगा, लेकिन अगर बॉल पूरी लगती है स्टंप्स को तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहली गेंद पर 6 रन हासिल करने के बाद, इनफैक्ट कंसीड करने के बाद मोहम्मद नवाज ने अच्छा पुल बैक किया है यहाँ पर और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। बस पहली ही गेंद थोड़ी सी लूज कर गए थे। स्पीकिंग ऑफ कंडीशंस, यहाँ पर कंडीशंस बॉलिंग के लिए साजगार नजर आ रही हैं। स्पिनर्स को टर्न मिल रहा है, पेसर्स का बॉल, इवन दो शाहिन शाह अफरीदी ने सही जगह पर बॉल नहीं किया, उनको मूवमेंट मिल रहा था। तो भारत की जानिब से आज जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल है, हार्दिक पांड्या भी बॉल को मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर रिव्यू लिया है। अंपायर यहाँ पर जायजा ले रहे हैं कि बॉल क्या विकेटों की लाइन में लगा है या नहीं लगा है और स्टंप्स को क्या पूरा बॉल लगता है या नहीं लगता है। याद रहे अंपायर ने यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को नॉट आउट करार दिया है। इट्स लुकिंग वेरी क्लोज। आई थिंक ये बॉल सीधा विकेटों की तरफ ही जाना चाहिए। देखते हैं कि बॉल पूरा विकेटों पे लगता है या नहीं लगता है। और इस तरह पाकिस्तान अंपायर्स कॉल, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बॉल टर्न हो रहा था। फैजान, अंपायर्स कॉल डीआरएस में सीधा चला गया। अब ये डीआरएस पे भी बड़ी हमेशा बहस होती है कि अंपायर्स कॉल में भाई या आउट है या नहीं आउट है। बॉल टर्न हो रहा था। अगर बॉल हल्का सा भी लगता है तो फिर उसका मतलब है बॉल लगा है या बॉल लगता है विकेट पे या नहीं लगता है। ये तो पूरा लग रहा था विकेट पे। अभी तो नहीं कर रहा था। मैंने पूरी सही तरह रिव्यू देख नहीं पाया मैं कि बॉल कितना परसेंट ऑफ बॉल लग रहा है। उन्होंने क्लोजअप दिखाया भी नहीं। क्लोजअप दिखाया भी नहीं जी, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्लोजअप नहीं दिखाया। बट अगेन यार या तो यहाँ बॉल लगता है या नहीं लगता। अगर विकेट को टच कर रहा है बॉल और एक अच्छी खासी तरीके से टच कर रहा है तो फिर आई थिंक इट शुड बी कॉल्ड आउट। ये अंपायर्स कॉल वाली बात अब निकाल देनी चाहिए। दैट वाज वेरी वेरी क्लोज। ये बहुत बहुत करीबी मामला था। नवाज ने अच्छी अपील की थी, पाकिस्तान ने अच्छा रिव्यू लिया था और बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये था कि क्लोजअप नहीं दिखाया गया स्टंप्स का कि कितना फीसद बॉल लग रहा था स्टंप्स को। और दूर से जो हमें नजर आ रहा था ऐसा लग रहा था कि बॉल सीम समेत स्टंप को लगा है। बॉल मूव हो रहा था अंदर की तरफ। इत्तेफाक की बात यह है कि बॉल टिप्पा खाने के बाद टर्न हुई है लेकिन डीआरएस में बॉल सीधी सीधी गई है। उस्मान तारिक अब पाकिस्तान के लिए 13वां ओवर करने आ रहे हैं। उस्मान तारिक के पहले ओवर में 5 रन पड़े थे, बैकफुट पर रहते हुए अच्छा पंच किया, एक्स्ट्रा कवर की जानिब 2 रन यकीनी तौर पर यहां पर सूर्य कुमार यादव को मिलेंगे। पाकिस्तानी टीम ने अभी तक सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं और इस 13वें ओवर तक भारतीय टीम ने 108 रन बना लिए। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने लेनी है। हम जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। लेट्स होप जब तक हम वापस आए 1-2 विकेटें गिर चुकी हैं।